अगर आपको लगता है कि कड़ी मेहनत करने से, रोज सुबह जल्दी उठने से और अपनी जिंदगी के 10 या 12 घंटे किसी नौकरी को देने से आप अमीर बन जाएंगे, तो मुझे अफसोस है, लेकिन आपको बेवकूफ बनाया गया है। जी हां, आपको स्कूली शिक्षा प्रणाली ने, इस व्यवस्था ने और यहां तक कि उन लोगों ने भी बेवकूफ बनाया है जिनसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते थे। सबूत चाहिए? अमीर लोगों को अमीर बनने के लिए कभी नौकरी की जरूरत नहीं पड़ी, कभी नहीं। और अगर यह बात आपको बेतुकी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज से मैं आपको दिखाऊंगा कि आर्थिक सुरक्षा के बारे में आपको जो कुछ भी सिखाया गया है वह झूठ है। मैं इस बात पर विश्वास करते हुए बड़ा हुआ कि जीवन का सही रास्ता पढ़ना, अच्छे नंबर लाना और एक अच्छी नौकरी पाना है। यह मेरे गरीब पिताजी की कही हुई बात थी जो हमेशा मेरे कानों में गूंजती थी। उन्होंने मुझे बताया था कि सुरक्षा एक डिग्री में, एक स्थायी पद में, महीने के अंत में एक निश्चित तनख्वाह में होती है। लंबे समय तक मैंने इस पर विश्वास किया, क्योंकि मेरे आसपास हर कोई यही बात दोहराता था। शिक्षक, पड़ोसी, सहकर्मी, हर कोई मानता था कि मानसिक शांति की कुंजी किसी और के लिए कड़ी मेहनत करना और जो भी तनख्वाह मिले उसी में संतोष करना है। लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा था जो पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रहा था। अगर यही सुरक्षा का रास्ता था तो इतने सारे लोग जो इस योजना का पालन करते थे, वे चिंतित, तनावग्रस्त, कर्ज और डर के बोझ तले दबे हुए क्यों जी रहे थे? मुझे वह दिन अच्छी तरह से याद है जब मेरे अपने पिताजी की नौकरी चली गई थी। वह डॉक्टरेट वाले एक सम्मानित व्यक्ति थे। अकादमिक हलकों में उनका सम्मान था। उन्होंने सब कुछ ठीक वैसा ही किया था जैसा सिस्टम ने बताया था, और फिर भी कुछ ही घंटों में सब कुछ बिखर गया। उन्होंने सिर्फ नौकरी नहीं खोई थी, उन्होंने अपना आत्मसम्मान और स्थिरता की भावना भी खो दी थी। मुझे नौकरी खत्म करने का पत्र नहीं, बल्कि उनका चेहरा याद रह गया। अनिश्चितता का वो भाव, घर चलाने में असमर्थ होने की शर्म, यह एहसास होने का दर्द कि जो कुछ भी उनसे वादा किया गया था वह केवल एक भ्रम था। वह दृश्य मेरी यादों में गहरा छप गया। उस पल में मैं समझ गया कि अगर मैं भी उसी रास्ते पर चला तो मेरा भी वही हश्र होगा। शायद आपने भी वो डर महसूस किया होगा। सुबह इस घुटन भरे सवाल के साथ जागना, क्या होगा अगर मुझे कल नौकरी से निकाल दिया गया? मैं किराया कैसे भरूंगा? मैं अपने परिवार के लिए खाने का इंतजाम कैसे करूंगा? यह मत कहिए कि यह बात आपके दिमाग में कभी नहीं आई, क्योंकि अगर आप महीने दर महीने तनख्वाह पर गुजारा करते हैं तो यह चिंता आपको पहले ही सता चुकी होगी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। सीएनबीसी के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 63% लोग बिल्कुल ऐसे ही जीते हैं, एक ही तनख्वाह पर निर्भर। अगर एक महीना भी वह ना आए तो सब कुछ बिखरने की कगार पर। इसका मतलब है कि आपके जानने वाले हर 10 में से 6 लोग इस पूरी तरह से कमजोर स्थिति के चक्र में फंसे हुए हैं, और सिस्टम यह जानता है। इसने आपको यह विश्वास दिलाने के लिए तैयार किया है कि ऐसा काम करना सामान्य है जो आपको पसंद नहीं, एक ऐसे बॉस की बात मानना जिसे आप मुश्किल से बर्दाश्त कर सकते हैं, और इसे ही सही रास्ता मान लेना। समस्या यह है कि आप जितना अधिक डर महसूस करते हैं उतना ही आसानी से आपको नियंत्रित किया जा सकता है। आप एक अपर्याप्त तनख्वाह स्वीकार करते हैं, आप खराब काम करने की परिस्थितियां स्वीकार करते हैं, आप अपना शोषण स्वीकार करते हैं, और इस दर्द को कम करने के लिए सिस्टम छोटे छोटे भ्रम भी प्रदान करता है। किस्तों पर खरीदा गया एक नया सेल फोन, क्रेडिट पर खरीदी गई एक गाड़ी, 30 किस्तों में खरीदा गया एक बड़ा टेलीविजन। कुछ पलों के लिए आपको एक झूठी खुशी भी महसूस हो सकती है, लेकिन जल्द ही खालीपन लौट आता है, बेचैनी वापस आ जाती है, और अंदर ही अंदर वह खामोश आवाज पूछती है, क्या जिंदगी ने मुझे बस इतना ही देने के लिए है? रोजमर्रा के चक्र के बारे में सोचें। सुबह जल्दी उठना, ट्रैफिक या भीड़ भरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सामना करना, थकने तक काम करना, घर आना और यह देखना कि आपका लगभग सारा पैसा बिलों, किराए, क्रेडिट कार्ड के भुगतानों, घर या गाड़ी की किस्तों में गायब हो गया है। फिर अगला महीना आता है और आप ठीक वही करते हैं, और अगला भी बिल्कुल वैसा ही,
और 10 या 20 साल में आप पीछे मुड़कर देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप अभी भी उसी जगह पर फंसे हुए हैं, थके हुए, कर्ज में डूबे हुए, बिना समय और बिना आजादी के। बस एक ही बात बदली है, आपकी उम्र। मुझे नेवी और बाद में जेरोक्स से मेरे शानदार सहकर्मी याद है, ऐसे पुरुष और महिलाएं जिनकी तनख्वाहें बहुत अच्छी थीं, लेकिन वे हमेशा कर्ज में डूबे रहते थे। उन्होंने सिस्टम की आदर्श स्क्रिप्ट का पालन किया था, पढ़ाई करो, कड़ी मेहनत करो, अच्छी कमाई करो, लेकिन फिर भी वे परेशान रहते थे। उनके पास बहुत बड़े घर थे, नई गाड़ियां थीं, महंगे कपड़े थे, लेकिन वे हर रात डर में सोते थे, रातों रात सब कुछ खो देने का डर। और सच्चाई यह है कि यह डर कभी दूर नहीं होता, क्योंकि जब तक आपकी जिंदगी एक नौकरी पर निर्भर करती है, आप हमेशा बर्बादी से बस एक कदम दूर होते हैं। विडंबना यह है कि नौकरी आपको अमीर बनाने के लिए कभी बनाई ही नहीं गई थी। एक नौकरी कंपनी के मालिक को अमीर बनाने के लिए मौजूद है, जबकि आप अपनी जिंदगी के घंटे एक ऐसी तनख्वाह के लिए बदलते हैं जो कभी पर्याप्त नहीं होती। वे ऐसी संपत्ति बनाते हैं जो उनके मौजूद न होने पर भी आय पैदा करती रहती है। इसीलिए सिस्टम आपको सुरक्षा के झूठे वादे में फंसा कर रखता है, क्योंकि जब तक आप डरते हैं आप आज्ञाकारी बने रहते हैं। जब तक आप इस झूठी स्थिरता में विश्वास करते हैं, आप पिंजरे में एक हैमस्टर की तरह उसी पहिए में घूमते रहते हैं, बिना कहीं पहुंचे दौड़ते रहते हैं। यही वह वास्तविकता है जिसे अधिकांश लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने से यह कम क्रूर नहीं हो जाती, और असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। नौकरी आपकी मुक्ति नहीं है, वह जेल है जो डर को बढ़ावा देती है और चुपचाप आपकी जिंदगी के बेहतरीन साल खा जाती है। सबसे ज्यादा दर्द शारीरिक थकान से नहीं होता, बल्कि उस अदृश्य कीमत से होता है जो आप चुकाते हैं। आपका समय, वह समय जो कभी वापस नहीं आता, वह समय जो जब आपको इसका एहसास होता है तब तक जा चुका होता है। मुझे वह पहली बार कभी नहीं भूलेगा जब मैंने अपने अमीर पिताजी को यह कहते सुना, अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते। उस पल में वह वाक्यांश बेमतलब लगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ठीक इसके विपरीत सीखा था। पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ, एक सुरक्षित नौकरी पाओ, कड़ी मेहनत करो और एक दिन आप शांति से रिटायर हो पाओगे। लेकिन समय ने मुझे दिखाया कि यह अब तक का सबसे बड़ा झूठ था। मेरे अमीर पिताजी मुझे यह सिखाना चाहते थे कि जबकि अधिकांश लोग अपनी पूरी जिंदगी समय को तनख्वाह के बदले बेचने में लगाते हैं, अमीर अपनी ऊर्जा संपत्ति बनाने पर केंद्रित करते हैं। और संपत्ति क्या है? यह कुछ भी ऐसा है जो जब आप काम नहीं कर रहे होते तब भी आपकी जेब में पैसा डालती है। कई लोगों का मानना है कि इसके विपरीत आपका घर संपत्ति नहीं है, न ही आपकी गाड़ी। वे देनदारियां हैं, क्योंकि वे हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है। संपत्तियां व्यवसाय हैं, ऐसी अचल संपत्ति जो किराया पैदा करती है, रॉयल्टी, कॉपीराइट, व्यवसायों में हिस्सेदारी, रणनीतिक निवेश जो लगातार आय उत्पन्न करते हैं। यही वित्तीय स्वतंत्रता की असली कुंजी है। मुझे वह समय अच्छी तरह से याद है जब मैंने नेवी छोड़ी थी। मेरे सहकर्मियों को बेहद ज्यादा तनख्वाहें मिलती थी और मुझे भी। उनमें से ज्यादातर ने उस पैसे का क्या किया? उन्होंने बहुत बड़े घर खरीदे, शानदार गाड़ियों के लिए फाइनेंस कराया, यात्राओं, महंगे कपड़ों, पार्टियों और दिखावे पर खर्च किया। वे ऐसे रहते थे जैसे कि वह तनख्वाह हमेशा रहेगी, जैसे कि कुछ भी बदल नहीं सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि बस एक संकट, एक छंटनी, एक बीमारी और सब कुछ बिखर गया। वे हमेशा बर्बादी से बस एक कदम दूर थे। मैंने वह देखा और सोचा, मुझे यह जिंदगी नहीं चाहिए। तभी मैंने संपत्ति में निवेश करना शुरू किया। मैंने ऐसी संपत्तियां खरीदी जो मुझे हर महीने किराया देती थी। तेल के कुओं में निवेश किया जिनसे मुझे नियमित रूप से रॉयल्टी मिलती थी। ऐसे व्यवसाय बनाए जो मेरे मौजूद न होने पर भी काम करते रहे। एहसास पूरी तरह से अलग था। जबकि कई लोग अपनी नौकरी खोने के डर में जीते थे, मैं शांति से सोता था यह जानकर कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरा पैसा आता रहेगा। और इसी को मैं सच्ची सुरक्षा कहता हूं।
वह झूठी सुरक्षा नहीं जो सिस्टम महीने के अंत में एक तनख्वाह के साथ बेचता है, बल्कि वह मानसिक शांति जो यह जानने से आती है कि आप अपनी नकदी प्रवाह के मालिक हैं। मेरे साथ सोचें, अगर पैसा ही समाधान होता तो जो लोग सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जो सबसे पहले सुबह उठते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रयास करते हैं, वे लगभग हमेशा सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए और तनावग्रस्त क्यों होते हैं? क्या यह अजीब नहीं लगता? समस्या काम की कमी नहीं है, यह संपत्ति की कमी है। यह एक छेद वाली नाव खेने जैसा है। चाहे आप कितनी भी मेहनत से खेवट करें, आप कभी कहीं नहीं पहुंचेंगे। अमीर लोग एक मजबूत नाव बनाते हैं जो उनके चप्पू चलाना बंद करने पर भी चलती रहती है। मैंने इसका अनुभव खुद किया है। एक समय था जब मैं यात्रा कर रहा था, पूरी तरह से बेखबर, और फिर भी पैसा आता रहा। किराया मेरे खाते में आता रहा, रॉयल्टी जमा होती रही, व्यवसाय लाभ कमाते रहे। उसी पल मुझे सचमुच समझ आया कि मेरे अमीर पिताजी का क्या मतलब था। अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, क्योंकि उनके पास ऐसी संपत्तियां होती हैं जो उनके लिए काम करती है। और शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या यह आज भी काम करता है? हाँ, करता है। यह उन लोगों के लिए काम करता है जो तनख्वाह के गुलाम बनना बंद करने और संपत्ति के मालिक बनना शुरू करने का फैसला करते हैं। यह उन लोगों के लिए काम करता है जो समझते हैं कि दौलत बनाना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आप आय के कितने स्रोत बना सकते हैं जो आपके रोजमर्रा के शारीरिक श्रम से स्वतंत्र हों। और यह एक ऐसा चुनाव है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देता है, क्योंकि जिस पल आप संपत्ति बनाना शुरू करते हैं, समय आपकी सबसे बड़ी सीमा नहीं रह जाता है। आप अपने 24 घंटों पर निर्भर नहीं रहते, क्योंकि जब आप सोते हैं, यात्रा करते हैं या अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, तब भी पैसा आता रहता है। इसीलिए मैं हमेशा दोहराता हूं, असली दौलत नौकरी से नहीं बल्कि संपत्ति बनाने से आती है। जबकि अधिकांश लोग अपनी जिंदगी को एक तनख्वाह के बदले बेच देते हैं। अमीर ऐसे जीने का चुनाव करते हैं कि पैसा उनके लिए काम करे। और यह साधारण अंतर उन लोगों को अलग करता है जो पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, और उन लोगों से जो अंततः अपनी शर्तों पर जीने की आजादी हासिल कर सकते हैं। अभी एक खेल चल रहा है, खामोश और अदृश्य, जो अरबों लोगों का भाग्य तय करता है। क्रूर बात यह है कि ज्यादातर लोग खेलते तो हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास भी नहीं होता कि वे दूसरों द्वारा नियंत्रित एक बोर्ड पर हैं। और ये दूसरे कौन हैं? वे हैं जिनके पास संपत्तियां हैं, जिनके पास पैसा है, जिन्होंने खेल के नियम लिखे हैं। वे न केवल जानते हैं कि सिस्टम कैसे काम करता है, बल्कि वे ही सिस्टम के मालिक हैं। मैंने बहुत पहले ही तथाकथित सुनहरा नियम सीख लिया था, जिसके पास सोना है वही नियम बनाता है। और जब आप यह समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि संरचना कभी भी उन लोगों को पुरस्कृत करने के लिए डिजाइन नहीं की गई थी जो कड़ी मेहनत करते हैं, बल्कि इसके विपरीत इसे मजदूरों को आज्ञाकारी, निर्भर और कर्ज में डुबोकर रखने के लिए डिजाइन किया गया था। सरकार ने कभी नहीं चाहा कि आप अमीर बने। वह चाहती है कि आप अनुमानित हों, नियंत्रित करने में आसान हो, हमेशा और अधिक की आवश्यकता महसूस करते रहे। इसलिए सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले हमेशा कर्मचारी और स्वनियोजित लोग ही होते हैं। वही लोग जो अपनी आय के लिए ज्यादा समय, ज्यादा ऊर्जा और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा देते हैं। वही व्यवसाय के मालिक, निवेशक और संपत्ति धारक तुलनात्मक रूप से कम टैक्स देते हैं। यह कोई सिस्टम की गलती या कमी नहीं है, यह तो शुरू से ही ऐसे खेल का निर्माण किया गया है। कई लोग यह जानकर हैरान रह गए कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगभग कोई टैक्स नहीं दिया। उन्होंने इसे एक घोटाला, एक अन्याय बताया। लेकिन सच यह है कि वह बस उन नियमों के अनुसार खेल रहे थे जैसे वे लिखे गए थे। ऐसे नियम जो स्कूलों में नहीं सिखाए जाते, पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलते, लेकिन जो उन लोगों को विशेषाधिकार देते हैं जो उनका उपयोग करना सीख जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कोई भी इन नियमों का उपयोग कर सकता है। फिर भी अधिकांश लोग किनारे से आलोचना करना पसंद करते हैं, जबकि वे उसी सिस्टम के गुलाम बने रहते हैं जिसे वे नफरत करने का दावा करते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, कितने ऐसे मशहूर हस्तियां, खिलाड़ी,
कलाकार और पेशेवर हैं जिन्होंने भारी दौलत कमाई लेकिन अंत में दिवालिया हो गए। सूची बहुत लंबी है, लेकिन एक विशेष मामला लगभग एक किंवदंती बन गया। एमसी हैमर। अपने करियर के चरम पर उन्होंने $30 मिलियन से अधिक कमाए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? वे दिवालिया हो गए, सब कुछ खो दिया, क्योंकि बहुत पैसा कमाने के बावजूद उन्होंने कभी बुनियादी नियम नहीं सीखा। संपत्ति बनाना। उन्होंने बड़ी हवेलियों, लग्जरी कारों, पार्टियों पर खर्च किया, हर उस चीज पर जिससे पैसा उनकी जेब से बाहर गया, लेकिन उन्होंने कभी कुछ ऐसा नहीं बनाया जिससे पैसा वापस उनकी जेब में आता। अंत में, जैसा कि हमेशा होता है, बिल चुकाना पड़ा और सिस्टम जीत गया। और इससे पहले कि आप सोचें कि ऐसा केवल मशहूर लोगों के साथ होता है, सच ये है कि यह हर दिन लाखों आम लोगों के साथ होता है। मेहनती, ईमानदार लोग जो अच्छी कमाई करते हैं लेकिन नियमों को न जानने के कारण चुपचाप हार जाते हैं। वे सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, लेकिन वे हमेशा पतन के कगार पर जीते हैं। यही वित्तीय अज्ञानता का मूल्य है। बिना यह जाने खेल हार जाना कि आप खेल रहे थे। मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि रियल एस्टेट में निवेश शुरू करते समय मुझे कितना आश्चर्य हुआ था। अचानक ज्यादा टैक्स देने के बजाय राज्य ने खुद मुझे टैक्स लाभ की पेशकश की। यह ऐसा था जैसे मेरे सामने एक नई दुनिया खुल गई हो। तब तक मुझे जो कुछ सिखाया गया था वह यह था, कड़ी मेहनत करो, टैक्स दो, कम खर्च करो और जो बचे उसे बचाओ। लेकिन जब मैंने संपत्ति बनाना शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि सिस्टम मेरे साथ बिल्कुल अलग तरह से व्यवहार कर रहा था। मुझे आय मिलती थी और फिर भी मैं अपने पारंपरिक नौकरी वाले दोस्तों की तुलना में कम टैक्स देता था। जो लोग अभी भी पुरानी धारणाओं पर विश्वास करते हैं, उन्हें यह अनुचित लग सकता है, लेकिन असली खेल के भीतर इसका पूरा मतलब था। यह वह बात है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। सिस्टम कभी तटस्थ नहीं था। यह आपको लाभ पहुंचाने के लिए नहीं है। इसे उन लोगों को अमीर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था जो नियमों में माहिर हैं और बाकी को चूहा दौड़ में फंसाए रखने के लिए। और हर दिन जब आप संपत्ति बनाए बिना जीते रहते हैं तो आप उन जंजीरों को मजबूत कर रहे होते हैं जो आपको बांधे हुए हैं। बड़ा सवाल यह नहीं है कि खेल मौजूद है या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि क्या आप एक बेकार प्यादे के रूप में खेलना जारी रखेंगे या अंततः बोर्ड के मालिकों की तरह खेलना सीखेंगे। एक बड़ा भ्रम है जो लाखों लोगों के जीवन को नष्ट कर देता है। यह मानना कि बहुत सारा पैसा कमाना धन और सुरक्षा की गारंटी के लिए पर्याप्त है। सच ये है, चाहे आप कितना भी कमा लें, अगर आपको नहीं पता कि उस पैसे का क्या करना है तो वह रेत की तरह आपके हाथों से फिसल जाएगा। दुनिया ऐसे लोगों के उदाहरणों से भरी पड़ी है जिन्होंने विशाल धन कमाया और फिर भी बर्बाद हो गए। एमसी हैमर का मामला एक प्रतीक है। अपने करियर के चरम पर उन्होंने $30 मिलियन से अधिक कमाए, एक ऐसी राशि जो किसी को भी अथाह लग सकती है, लेकिन उन्होंने सब कुछ खो दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पैसा कमाने और संपत्ति बनाने के बीच का अंतर नहीं सीखा। उन्हें लगा कि इसका समाधान बड़ी हवेलियों, लग्जरी कारों, शानदार पार्टियों और उन सभी चीजों पर खर्च करना है जो दूसरों को प्रभावित करती हैं, लेकिन जिससे उनकी जेब से लगातार संसाधन खत्म होते गए। उन्होंने जो कुछ भी खरीदा उससे पैसा उनके खाते में वापस नहीं आया। वे सिर्फ देनदारियां थीं, लगातार खर्चों के स्रोत, और जैसा कि हमेशा होता है, बिल चुकाना पड़ा। और जब ऐसा हुआ तो उनके पास ऐसी कोई संपत्ति नहीं थी जो उनके द्वारा बनाई गई जीवन शैली को बनाए रख सके। यह उदाहरण केवल कलाकारों या मशहूर हस्तियों तक सीमित नहीं है। ये डॉक्टरों, वकीलों, अधिकारियों, सफल व्यवसाय मालिकों के साथ भी होता है जो हर महीने बड़ी रकम कमाते हैं। कई लोग भारी वित्त पोषित घरों, किश्तों पर खरीदी गई इंपोर्टेड कारों और पूरी तरह भरी हुई क्रेडिट कार्ड लिमिट के साथ जीते हैं। उच्च वेतन सुरक्षा का भ्रम पैदा करता है, लेकिन संपत्ति की अनुपस्थिति उन्हें असुरक्षित छोड़ देती है। एक आर्थिक संकट, अप्रत्याशित छंटनी या एक स्वास्थ्य समस्या ही काफी होती है ताकि ताश का पूरा घर ढह जाए। और जब ऐसा होता है
तो यह मायने नहीं रखता कि आपने अतीत में कितना कमाया था, क्योंकि कुछ भी निरंतर नकदी प्रवाह में परिवर्तित नहीं हुआ था। मैंने खुद ऐसे सहयोगियों के साथ काम किया है जिनकी आय मेरे करियर की शुरुआत में मेरी तुलना में कहीं अधिक थी। प्रतिभाशाली पुरुष और महिलाएं जो मानते थे कि तुरंत सफलता का प्रदर्शन करना ही रहस्य है। उन्होंने वह सब कुछ खरीदा जो पैसा खरीद सकता था, लेकिन उनके पास कोई बचत या संपत्ति नहीं थी। हर मुलाकात पर चिंता स्पष्ट दिखती थी, केवल कर्ज पर टिकी हुई उस जीवन शैली को खोने का डर। वे एक महंगी जीवन शैली के गुलाम बन गए, बिना यह एहसास किए कि देनदारियों से चुकाई गई विलासिता सोने के पिंजरे से ज्यादा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी त्रासदी यह समझना है कि यह गलती रोजाना लाखों आम लोगों द्वारा दोहराई जाती है। लोग जो कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन सब कुछ उपभोग पर खर्च कर देते हैं। वे समृद्धि को दिखावे से भ्रमित करते हैं। गैरेज में नई कार, 30 किश्तों में चुकाया गया टेलीविजन, क्रेडिट कार्ड से चुकाई गई यात्रा धन के संकेत लग सकते हैं, लेकिन वे सिर्फ छिपी हुई जंजीरें हैं। और जब वे अंततः इसे समझते हैं तो वे कर्ज के चक्र में इतने फंस चुके होते हैं कि उससे बचना लगभग असंभव हो जाता है। समस्या यह नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि यह है कि आप कमाए हुए का उपयोग कैसे करते हैं। यदि हर पैसा देनदारियों में जाता है तो आप एक अंतहीन ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं। हर महीने आप कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं नहीं पहुंचते। और सिस्टम ठीक यही चाहता है, आपको और ज्यादा काम करते रहना, ज्यादा खर्च करना, ज्यादा कर्ज में डूबे रहना, हमेशा यह महसूस करते हुए कि आपको सांस लेने के लिए एक बड़ी सैलरी की जरूरत है। सच यह है कि आपको ज्यादा सैलरी की जरूरत नहीं है, आपको संपत्ति की जरूरत है। इसीलिए बहुत कमाना कभी पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि पैसा अकेले आजादी की गारंटी नहीं देता। आजादी उन संपत्तियों से आती है जो आपके लिए काम करती रहती है, तब भी जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं। और यही वह कठोर अंतर है जो उन लोगों को अलग करता है जो स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं, उन लोगों से जो जीवन भर कर्ज और चिंताओं में फंसे रहते हैं। लोगों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलत धारणाओं में से एक यह मानना है कि नौकरी ही अंतिम मंजिल है। हम बड़े होते हुए सुनते हैं कि एक अच्छी नौकरी खोजना ही परम लक्ष्य है, कई सालों की पढ़ाई और मेहनत का इनाम। लेकिन वास्तविकता यह है कि नौकरी को कभी भी मंजिल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक अस्थायी स्कूल के रूप में, एक सीखने के चरण के रूप में देखा जाना चाहिए, जो आपको कुछ बहुत बड़े के लिए तैयार करता है। मैंने यह जल्दी सीख लिया, और यह ठीक यही समझ थी जिसने मेरे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल दी। जब मैंने जेरोक्स में नौकरी स्वीकार की तो कई लोग भ्रमित थे। मैंने खुले तौर पर कहा कि मैं नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। फिर भी मैंने एक बड़ी निगम में शामिल होने का फैसला किया। सच यह है कि मैं वहां कर्मचारी बनने के लिए नहीं था। मैं पदोन्नति नहीं मांग रहा था, न ही एक कॉरपोरेट सीढ़ी पर कदम बढ़ा रहा था जो कहीं नहीं जाती थी। मैं वहां केवल एक कारण से था, बेचना सीखने के लिए। मैं उस कौशल में महारत हासिल करना चाहता था जिसे मैं किसी भी व्यक्ति के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली कौशल में से एक मानता हूं। संवाद करने, बातचीत करने और राजी करने की क्षमता। क्योंकि मैं जानता था कि जब तक मैं इस योग्यता में महारत हासिल नहीं कर लेता, मुझे कभी सच्ची वित्तीय आजादी नहीं मिलेगी। और ठीक यही बात ज्यादातर लोग अनदेखा करते हैं। एक नौकरी उपयोगी हो सकती है, लेकिन तभी जब आप इसे सीखने के उपकरण के रूप में उपयोग करें। समस्या यह है कि कई लोग एक कंपनी में शामिल होते हैं और दशकों तक वहीं टिके रहते हैं, यह मानते हुए कि वह डेस्क, वह बैज, वह निश्चित वेतन सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन सुरक्षा तब मौजूद नहीं होती जब आपका पूरा जीवन किसी बॉस के फैसले, अर्थव्यवस्था के मिजाज या किसी कंपनी की स्थिरता पर निर्भर करता है। आराम की झूठी भावना ही वह जाल है जो लाखों लोगों को बांधे रखता है। मुझे एक करीबी परिचित के साथ हुई बातचीत याद है जिसने मुझे पूरी ईमानदारी से कहा था, मैं निश्चित वेतन के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। बस उस गारंटीकृत पैसे के बिना रहने के बारे में सोचना ही मुझे डर से भर देता है। और मैंने जवाब दिया, जो सचमुच डरावना है वह वेतन के बिना जीना नहीं है,
बल्कि यह मानना है कि वेतन ही सुरक्षा है, क्योंकि एक छंटनी, एक दिवालियापन, एक संकट ही काफी है और सब कुछ जो ठोस लगता था ढह जाता है। उस पल में आपको एहसास होता है कि आपके पास कभी कोई नियंत्रण नहीं था, कि आपका पूरा जीवन ऐसी चीज पर टिका हुआ था जो आप पर निर्भर नहीं थी। इसीलिए मैं जोर देकर कहता हूं कि संपत्ति केवल रियल एस्टेट, व्यवसाय या निवेश ही नहीं है। संपत्ति आपकी क्षमताएं भी हैं। समस्याओं को हल करने की आपकी क्षमता, बाजार मूल्य उत्पन्न करने की, जरूरत पड़ने पर खुद को नया रूप देने की, यही क्षमताएं आपको स्वतंत्र बनाती है, क्योंकि एक बार हासिल होने के बाद कोई उन्हें आपसे छीन नहीं सकता। एक नौकरी इन कौशलों को विकसित करने के लिए एक प्रशिक्षण मैदान हो सकती है, लेकिन यह कभी भी वह जगह नहीं होनी चाहिए जहां आप अपने सभी सपने जमा करते हैं। सबसे शक्तिशाली बात यह समझना है कि कोई भी शुरुआत कर सकता है, भले ही आज उनके पास पैसे या विशेषाधिकार प्राप्त शिक्षा न हो। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी को एक स्कूल के रूप में देखते हैं और इससे भविष्य के लिए उपयोगी कौशल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है, तो आप पहले ही चूहा दौड़ से बाहर निकलने की दिशा में एक कदम उठा रहे हैं। यही वह चीज है जो उन लोगों को अलग करती है जो 30 सालों तक एक बैच से फंसे रहते हैं, उन लोगों से जो उसी बैच को केवल अपना कुछ बनाने के लिए एक पुल के रूप में उपयोग करते हैं। इसे और भी व्यावहारिक बनाने के लिए आपके लिए एक सरल चुनौती है। अगले 30 दिनों तक पैसे और काम के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलें। हर बार जब आप कुछ खर्च करने वाले हो तो खुद से पूछें, क्या यह एक संपत्ति है या एक देनदारी? क्या यह मेरी जेब में पैसा डालेगा या उसे बाहर निकालेगा? इसके अलावा एक नया कौशल सीखने के लिए प्रतिबद्ध रहे जो भविष्य में एक संपत्ति बन सकता है। यह बिक्री, मार्केटिंग, निवेश, तकनीक हो सकती है। कोई भी ऐसा क्षेत्र जो आपको अधिक स्वायत्तता और बाजार मूल्य प्रदान करे। यह 30 दिन का अनुशासन आपके परिवर्तन की शुरुआत हो सकता है। किसी भी अरबपति ने सिर्फ वेतन वृद्धि का इंतजार करके अपनी स्थिति हासिल नहीं की। उन सभी ने संपत्ति बनाना सीखा। और जिस पल आप यह समझ जाएंगे कि नौकरी कोई मंजिल नहीं बल्कि अपनी आय के स्रोत बनाने की बस एक सीढ़ी है, आप जिंदगी को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगेंगे। क्योंकि सच्ची आजादी उस मासिक कमाई से नहीं मिलती जो आप महीने के आखिर में पाते हैं, बल्कि उससे मिलती है जो आपके काम न करने का फैसला लेने पर भी दौलत पैदा करती रहती है। यही वो चीज है जो डर और दूसरों पर निर्भर होकर जीने वालों को आजादी और सुकून पाने वालों से अलग करती है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जिनसे पैसा उनके लिए काम करता है। यही वो अहम अंतर है जो एक ऐसी व्यक्ति को अलग करता है जो अपनी पूरी जिंदगी तनख्वाह से बंधा रहता है और उससे जो सच्ची आजादी हासिल करता है। और अगर यह बात आपको छू गई है तो जान लीजिए कि अगला कदम ठीक आपके सामने है। बस अपनी स्क्रीन पर अभी दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें और अपनी आर्थिक समझदारी की यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाए। आज की तुलना में कम से कम 1% बेहतर बने। यहां तक मेरे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।